इलायची की उन्नत खेती कार्डामोम फार्मिंग। कार्डामोम फार्मिंग यानी इलायची की खेती कब और किस प्रकार करना चाहिए। क्या उत्तर भारत या फिर मध्य भारत पर इलायची की खेती की जा सकती है या फिर नहीं। बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप भी गमले पर या फिर थोड़ी बहुत जगह पर यदि आप इलायची खेती किसी भी राज्य किसी भी जगह पर हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो खेती कब और कैसे करना चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, भूमि और साथ ही बेस्ट वेरिएंट की वैरायटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। कितने दिनों बाद जो आपका इलायची का पौधा है यह फल देना स्टार्ट कर देता है, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, लागत के बारे में बात करेंगे एवं लगभग संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जो कि आप इलायची की खेती करते हैं तो बहुत ही आपको प्रॉफिट अच्छा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलायची के बारे में। इलायची का जो पौधा है यह दक्षिण भारत में यह जो खेती है काफ़ी बड़ी मात्रा पर दक्षिण भारत पर इलायची की खेती की जाती है। इलायची का पौधा कुछ इस प्रकार झाड़ीनुमा और जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से लेकर 4 मीटर तक हो सकती है। इसका उपयोग खाने में, इसके अलावा इलायची पाउडर, इलायची मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है और साथ ही इलायची का तेल भी बनता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा पर इलायची की डिमांड भी है और पूर्ति के हिसाब से उतनी अच्छी उपज नहीं हो पा रही है। तो आप भी इलायची की खेती कर सकते हैं। सीक्वेंस तरीके से बात करते हैं कि इलायची की खेती के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है इसके बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइमिंग यानी समय। तो देखिए इलायची का यदि आप प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर सीड से जर्मिनेशन कर रहे हैं तो वैसे तो आप 12 महीने प्लांटेशन कर सकते लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो समय है ठीक तरीके से पौधा प्रोग्रेस करे, सबसे अनुकूल जो जलवायु रहती है वो रहती है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। यह 4 महीने पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं या फिर नर्सरी डालते हैं तो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से इलायची का पौधा एकदम बढ़वार बहुत अच्छे से लेता है। इलायची की क्रॉप के लिए भूमि किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए सभी प्रकार की भूमि तो सूटेबल हैं, लेकिन जो दोमट भूमि होती है खासकर बलुई दोमट या फिर काली दोमट, पीली दोमट भूमि रहती है, सैंडी सॉइल, इन पर काफ़ी अच्छे से पौधा प्रोग्रेस कर पाता है। और ख़ासकर जिन भूमि पर फास्फोरस मध्यम और पोटास की मात्रा थोड़ा अच्छी होती है, जिसमें बोरॉन है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ऐसी भूमि पर और साथ ही भूमि की जो पीएच वैल्यू है मृदा की वो 5.5 से 6.5 तक बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि भूमि अम्लीय है तो ऐसी भूमि पर इलायची का पौधा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता है। लेकिन जब हम प्लांटेशन करेंगे फील्ड पर तो उस समय आपको मिश्रण तैयार करना पड़ेगा ताकि जड़ें बहुत अच्छे से विकास कर पाएँ। तो 50% आपको मिट्टी लेना है और साथ ही 30% आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, 10% पीली मिट्टी और 10% आपको बालू रेत, जो बारीक वाली आती है ना बालू रेत, इनको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप प्लांटेशन करें तो उस समय आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन जब पौधे आप तैयार करेंगे, ग्रो बैग में तैयार आप करेंगे या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में यदि आप पौधे को तैयार करेंगे तो उस समय भी आपको एक अलग से मिश्रण तैयार करना पड़ेगा ताकि जो आपका पौधा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाए। इलायची की जो क्रॉप है इसके लिए जलवायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह वो क्रॉप है आपको सही क्लाइमेट्स कंडीशन का यदि आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो हो सकता है यदि आप बड़े एरिया पर इलायची की खेती कर लें तो घाटा भी लग सकता है। तो इसकी जलवायु हम समझ लेते हैं। इलायची का जो पौधा है गर्म, आर्द्र, लगातार नम और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है, या फिर ऊंचे पेड़ों की छाया के नीचे आप इस पौधे को लगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना आए, इसके बीच में यदि टेम्परेचर रहता है एवं सालाना जो वार्षिक है वो 1500 से लेकर 2500 mm यदि वार्षिक बरसात होती है तो उन क्षेत्रों पर इलायची का पौधा, इलायची का प्लांट बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता है। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करते हैं तो जब भी आप इलायची की खेती कर रहे हैं तो वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जो वैरायटी हैं वो 3 सेगमेंट में आती हैं। जो सबसे पॉपुलर है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन यह जो 3 किस्में हैं ना, यही चाहे केरल के बारे में बात करें या फिर तमिलनाडु के बारे में बात करें, इन राज्यों पर इन्हीं किस्मों को सबसे ज़्यादा लगाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि इनका उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है।
टेस्ट अच्छा है, स्वाद बढ़िया है और जो कलर है ना वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। नंबर 1 पर जो किस्म रखी है मालाबार किस्म को आप लगा सकते हैं, मैसूर किस्म को लगा सकते हैं, इसके अलावा बज्जुका किस्म को भी आप लगा सकते हैं। यह 3 वैरायटी तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म मालाबार किस्म को ही सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। यदि अनुकूल राज्यों के बारे में बात करें तो वैसे तो आप दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इलायची को उगाया जाता है, उगा सकते हैं, लेकिन भारत भर में सबसे ज़्यादा केरल राज्य पर इलायची का उत्पादन होता है। इसके अलावा आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पर खेती कर सकते हैं। लेकिन केरल की जो इलायची है ना, इसका नाम भी चलता है और बड़ी मात्रा पर केरल पर इलायची की खेती की जाती है। यदि आप सोच रहे हैं दोस्तों कि हम जो मार्केट में इलायची मिलती है उसी के दाने निकाल कर गमलों में या फिर खेत में या फिर झाड़ूनुमा पेड़ के नीचे यदि हम प्लांटेशन कर देंगे या फिर जर्मिनेट करके बुआई कर देंगे तो इलायची के सीड्स ग्रो हो जाएंगे या फिर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मार्केट में इलायची मिलती है वह बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। यदि हो भी जाती है तो आगे चल के पौधे सूख जाएंगे। इसकी भी जो प्रोसेस है वो वीडियो के आगे आपको बताने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप इलायची की खेती थोड़ी बहुत जगह पर कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत जगह पर करने की सोच रहे हैं तो कहां पर आप ग्रो कर सकते हैं, ताकि आप चाहो उत्तर भारत हो या फिर मध्य भारत पर भी थोड़ी बहुत जगह पर ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, जैसे हम पान के बरेजा बनाते हैं ना, वहाँ पर कुछ इस प्रकार पान के जो बरेजे बनाए जाते हैं छायानुमा स्थान पर आप खेती कर सकते हैं। आम के बाग के नीचे खजूर हो गया, आम, अमरूद, सीताफल के बाग या फिर सागौन का आपका खेत है, लिप्टस का है या फिर जो घर की बालकनी है, छायादार स्थानों पर आप इलायची के पौधे को लगा सकते। ध्यान रखना है कि जो पौधा है ना इलायची का, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पौधे पर ना पड़ें, मतलब छायादार स्थानों में ही इलायची का पौधा ग्रो हो सकता है। इलायची का सीड्स या फिर पौधे आप कहां से खरीद सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इलायची के पौधे आप दक्षिण भारत से टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन इलायची के सीड्स को भी आप खरीद सकते हैं। केरल या फिर तमिलनाडु से ही आपको खरीदना है। इलायची के सीड्स या फिर पौधे बड़े आसानी से ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाते हैं। जो इलायची के कैप्सूल, जो इलायची मिलती है ना खाने वाली, उसके दानों को ग्रो नहीं किया जा सकता है। जो इलायची को हम जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं या फिर लगाने के पर्पस से उसको हम तैयार करते हैं, तो वह जो इलायची होती है, देखिए जब इलायची पौधे पर लगती है तो उसको हम थोड़ा मध्यम परिपक्व होती तो उसी समय हम हार्वेस्टिंग करके सुखा करके मार्केट में बिक्री कर देते हैं। लेकिन जिनका बीज हमको यानी पौधे तैयार करना है तो वह इलायची को हम जल्दी तोड़ते नहीं, यानी पूरी तरह परिपक्व हो जाती है, कलर भी कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यह जो हरी भरी आप देख रहे हैं ना इलायची, इसको जब आप खरीदेंगे, बाय करेंगे, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो जो दाने हैं वो चिकने चिकने से देखने के लिए मिलेंगे। तो इलायची के दानों को ठीक तरीके से आपको वॉश करना है, धोना है। उसके बाद जो टिश्यू पेपर आता ना, उसमें दानों को एक एक बिछा करके थोड़ा सा कपड़े में लपेट करके प्लास्टिक की पेटी में बंद करके 2-4 दिन के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे चने के स्प्राउट होते हैं ना, या फिर मूंग के स्प्राउट होते या फिर अंकुरित जैसी दालें होती हैं ना, उसी प्रकार छोटे छोटे स्प्राउट यानी अंकुर निकल आएंगे। फिर उनको आप ग्रो बैग में क्या क्या मिलाना है, खासकर आपको वर्मी कंपोस्ट, बालू, रेत और कुछ मात्रा मिट्टी की, कुछ मात्रा वर्मी कंपोस्ट की और कोकोपीट की, इनकी मिक्स करके आपको एक एक बीजों को आपको बुआई कर देना है। अब यह जो बीज है अंकुरित है, यह 8 से 10 महीने के आसपास का समय लग जाता है पौधे बनने में। जब पौधा 8 से 10 महीने का हो जाता है, समय समय पर आपको सिंचाई करना है, समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे भी आपको करते रहना चाहिए ताकि पौधा स्वस्थ हो, एकदम हरा भरा हो। जब 8-10 महीने के आसपास का पौधा हो जाता है तो फिर उसके बाद हमको प्लांटेशन करना चाहिए। तो जो फील्ड है यानी झाड़ीनुमा छायादार स्थानों में आपको प्लांटेशन करना, थोड़े से ऊंचे रहना चाहिए ताकि पानी एकत्रित ना हो, क्योंकि यदि पानी एकत्रित हो रहा है पौधे के पास तो क्योंकि सड़ गलन की, कंद गलन की समस्या भी
और फिर थोड़ा सा जो पौधा है ना वो पीलापन की समस्या आ जाती है और पौधा ख़त्म भी हो सकता है। तो इसीलिए जो पौधा है, प्लांट है, वो प्रॉपर ऊंचे स्थानों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप प्लांट तैयार कर रहे हैं, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ सरसों की खली थोड़ा बहुत और कोकोपीट को अवश्य मिला लीजिए, थोड़ा बहुत बालू को मिला लीजिए, ताकि जो छोटा सा सीड्स होता ना वो अच्छे से ग्रो हो पाए, अच्छे से जर्मिनेट हो पाए और मात्र आधा से लेकर 1 mm गहराई पर ही आपको जो अंकुरित सीड्स हैं उनकी बुआई करनी। ज़्यादा गहराई पर भी कर देंगे तो फिर अच्छे से वह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और ऊपर ही नहीं आ पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यह बातों को ध्यान रखना है। इलायची के पौधे पर जो सिंचाई है वो यदि आप फ्लैट एरीगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और यदि आप स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप एरीगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो भूमि के हिसाब से आवश्यकता अनुसार, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। इलायची के पौधे पर हल्की हल्की सिंचाई और थोड़ा सा सूखा सूखा कर ड्राई करके यदि आप सिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छे से पौधे की जो चाल है ना वो बहुत अच्छी बढ़वार लेने वाला है पौधा। खरपतवार भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो खरपतवार मुक्त आपको फसल रखना है। और यह इलायची का पौधा है, यह झाड़ीनुमा होता है और जो फलन है वो बिल्कुल नीचे देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पत्तों की मल्च को भी आप कुछ इस प्रकार मल्चिंग बना सकते हैं, यानी जो पत्ते हैं उनको जड़ों के पास ठीक तरीके से पौधे के नीचले साइड अच्छे से बिछा सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाएगा और फलों की क्वालिटी भी प्रभावित नहीं होगी। जब बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रोग बीमारी आ सकती हैं, देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि यह जो बीमारी है यह आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आ गई तो कैसे कंट्रोल आपको करना है, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी देना है और जो आपकी उपज वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद करेंगे बात कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इलायची की फसल पर पत्ती धब्बा रोग आ सकता है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, फ्यूजेरियम बेल्ट है, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है, फल सड़न, कंद सड़न, पत्ती झुलसा रोग, मोज़ेक वायरस भी कभी कभी प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है इन केस। इसके अलावा इलायची की थ्रिप्स है, सूट बोरर है और नेमेटोड्स। जो कैप्सूल होता है ना, इलायची के फल को कैप्सूल भी कहा जाता है। तो इलायची का जो फल है उसमें कुछ इल्ली का प्रकोप यानी सूट बोरर का भी प्रकोप देखने के लिए और फ्रूट बोरर का भी प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हरी भरी इलायची पर कुछ कीट और फंगस हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कीट हैं और दूसरी तरफ कुछ रोग और बीमारी के साथ फंगस। यदि इन दोनों को कंट्रोल करने के बारे में बात करें तो देखिए, यदि कीटों का प्रकोप है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, थाइमेथॉक्सम का स्प्रे कर सकते हैं, एसिटाइमप्रिड है, डाइमेथॉयड है, प्रोफेनोफॉस-साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन इनका स्प्रे कर सकते हैं यदि कीटों का प्रकोप है। यदि फंगस का प्रकोप है तो जैसे यूपीएल की साफ है, एंट्राकॉल है, रोग फंगिसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या फिर कार्बेंडाजिम है। तो इनमें से कोई एक फंगिसाइड और इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। सभी की सभी कीटनाशक और सभी की सभी फंगिसाइड स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो डोज आप देख रहे हैं वो 15 लीटर की दर से देख रहे हैं जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते लीफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं। सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। जैसा अदरक का प्लांट होता ना उसका बड़ा रूप मान लीजिए इलायची का पौधा, उसी प्रकार पत्ते चिकने चिकने लंबे होते हैं और नीचे से चिकने चिकने होते हैं, लेकिन जो फलन क्षमता है वो एकदम निचले साइड बॉटम साइड जड़ों के पास ही लटक लटक के इलायची कुछ इस प्रकार फ्रूटिंग फ्लावरिंग सेट होते हैं। लेकिन आप इलायची की खेती कर रहे हैं, यदि आपका 1 एकड़ में प्लान बन गया, यदि आप दक्षिण भारत से हैं या फिर उन इलाकों से हैं जहां पर इसकी खेती बहुत अच्छे से की जाती है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाती है, तो देखिए आपको कितना डिस्टेंस रखना है और कितने पौधे लगेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए लाइन से लाइन की दूरी 12 से लेकर 15 फीट आपको रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग आपको 12 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार आप प्लांटेशन करेंगे तो 1 एकड़ में लगभग 450 से 450 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस को कम ज़्यादा आप करेंगे तो प्लांट की रिक्वायरमेंट भी कम ज़्यादा हो सकती है। इलायची का जो प्लांट है हमने अक्सर देखा है कुछ गमलों पर लगा देते हैं, पर कुछ घर के आसपास बढ़वार अच्छी नहीं मिलती है। तो देखिए बीच बीच में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर कुछ मात्रा यूरिया की, DAP की, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। लेकिन एकदम बढ़वार ना हो रही हो तो 200 लीटर आपको पानी लेना है, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ एवं 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम सरसों की खली लेना है। इनको मिक्स करना है और इनके साथ आप मिला लीजिए 2 किलोग्राम NPK 19-19-19 घुलनशील खाद। इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है पानी पर। यह जो पूरे खाद है और पूरा जो कॉम्बिनेशन अच्छे से घुल जाए, फिर उसके बाद 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन को आपको प्रयोग करना चाहिए। यानी लगभग 2 लीटर से लेकर 3 लीटर पानी मिलाकर के यदि आप पौधे पर गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से जो प्लांट है, जो पौधा है, वो अपनी चाल बहुत अच्छे से पकड़ेगा, पीलापन की समस्या नहीं रहेगी। चमक बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोरॉन का स्प्रे आप कर सकते हैं। NPK 13-0-45 के साथ बोरॉन, यह जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है NPK 13-0-45 आपको लेना है 4 ग्राम, लगभग 3 से लेकर 4 ग्राम, और इसके साथ बोरॉन आपको लेना है लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो इससे चमक और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। इलायची की आप खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आपके एरिया में जो टेम्परेचर है 10 से नीचे ना हो, और 35 से ऊपर यदि जाता है तो फिर हो सकता है फलन और फ्रूटिंग क्षमता एकदम गिर जाए या फिर कम हो जाए। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत और मध्य भारत पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन आप थोड़ी बहुत जगह पर यदि छायादार स्थान है या फिर जैसे केला का बाग है या फिर कोई बगीचे पर आप लगा रहे 2-4-10 पौधे को, तो आसानी से लगा कर देख लीजिए। यदि अच्छे से प्रोग्रेस पौधा अच्छे से बढ़वा लेता है तो फिर जो प्लांट की संख्या उसको आप बढ़ा सकते हैं। बाकी इलायची की खेती दक्षिण भारत पर एक बड़े रूप में, एक बड़े लेवल पर इलायची की खेती की जाती है। और आप भी यदि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पर हैं तो 1-2 पौधे को घर के हिसाब से ज़रूर लगा कर देखिए। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो अभी आप 1-2 पौधे को लगा सकते, ग्रो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि हम हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो जब आप प्लांट को लगाते हैं और प्लांट को लगाने के बाद सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पौधा छोटा होगा, उस समय पर सिंचाई और केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं तो 3 से 4 साल लग जाता पौधे को फल देने के लिए। तो 3-4 साल मान लीजिए प्रोग्रेस, जैसे जैसे पौधा प्रोग्रेस करता जाएगा, 3 साल तो मान लीजिए, तब आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। पौधा प्रोग्रेस करता जाएगा, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब पौधा प्रोग्रेस पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है तो 1 साल में लगभग आप 5 से लेकर 6 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं साल भर। इलायची का उत्पादन, 1 एकड़ में इलायची का जो उत्पादन है वो 800 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम तक देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्लाइमेट से यदि अनुकूल रहता है और सब कुछ बढ़िया रहता है तो यह उत्पादन धीरे धीरे और भी बढ़ता जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्लाइमेट्स के हिसाब से मौसम, जलवायु पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि मौसम अनुकूल है तो जाहिर सी बात है उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलने वाला, और साल दर साल इलायची का उत्पादन बढ़ता जाता है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि आती जाती है। इलायची का बाजार भाव 1800 से लेकर 2000 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लगातार ऊंचाइयां छू रही हैं इलायची के बाजार भाव। यदि इस समय आप इलायची की खेती करेंगे तो कमाई बहुत अच्छी कर सकती। आने वाले समय पर यदि इस समय भी आप यदि इलायची को लगाते हैं तो रेट घटने के बजाय उल्टे बढ़ने वाले हैं। इलायची का जो प्लांट है, एक बार प्लांटेशन करने के बाद बड़े आराम से 15 से 20 साल बड़े आराम से चल जाता है। इलायची के मुनाफा के ऊपर अगर हम बात करें तो इलायची का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। यदि कहीं आप 1 एकड़ में आपका बाग है तो बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। इलायची के जो बाज़ार भाव हैं, यदि हम तो आपको 1800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम बता रहे हैं, यदि आप थोक रेट 1200 से 1300 रुपये के भी यदि मिल जाते हैं प्रति किलोग्राम का, तो 1 एकड़ में जो उत्पादन है यदि हम मिनिमम 600 केजी ही मान लेते हैं तो लगभग 7,20,000 रुपये के आसपास आप कमाई कर सकते हैं। अब यदि इसमें से हम 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये यदि लागत भी घटा देंगे तो जो मुनाफा है वो 5 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये आप बड़े आराम से
इलायची की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। यदि आप दक्षिण भारत से हैं, साउथ से हैं, तो बड़े आराम से आप इलायची की खेती करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और यदि आप उत्तर भारत, मध्य भारत से हैं, तो थोड़ी बहुत जगह पर आप खेती करके देखिए। यदि पौधा बहुत अच्छे से बढ़वा लेता है, अच्छी फलन और फ्रूटिंग क्षमता अच्छे से होती है, तो आप अपने रकबा को, प्लांट को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने इलायची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी डिटेल में साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।